वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। और जो केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, दोनों में ही दो दो वेरिएबल्स हैं। अब जब इस टाइप की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जिसमें दो वेरिएबल हों तो ये हमारे पास या तो इलिप्स या हाइपरबोला या सर्कल के मतलब ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब ये हमें नहीं पता कि ये किस चीज़ के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगी, लेकिन ये हमें पता है कि एक कर्व जो है वो बहुत से पॉइंट से मिलके बनता है, ठीक है। और इसी तरह ये भी एक कर्व है जो कि बहुत से पॉइंट से मिलके बन रहा है। अब जितने भी पॉइंट्स इस कर्व पे आ रहे हैं सारे इसके सोल्यूशन सेट में आएंगे, और जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स इस कर्व पे आ रहे हैं ये सारे इसके सोल्यूशन सेट में आएंगे। लेकिन जब हम कंबाइन सॉल्व करेंगे तो वो पॉइंट्स जो कि एक ही वक्त में पहले कर्व पे भी हों और दूसरे कर्व पे भी हों, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम के सोल्यूशन सेट में आएंगे। मींस के वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अब हमने देखा था कंसेप्ट लेक्चर में कि मैक्सिमम हमें सोल्यूशन सेट में जो ऑर्डर पेयर्स, चूंकि वो पॉइंट्स मिलेंगे हमें ग्राफ पेपर पे, तो वो मैक्सिमम 4 ऑर्डर पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम मतलब या हो सकता है एक भी ना हो, मतलब कि कर्व आपस में टच ही ना करें, इंटरसेक्ट ही ना करें, ठीक है। तो अब हम चलें इसको फाइंड करने के लिए जो टेक्निक इधर मैं यूज कर रहा हूँ वो ये है कि जो मेरे पास इन दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म्स हैं, जैसे इसमें देखें तो -6 है, इसमें सेकंड इक्वेशन में देखें तो -9 है। मैंने कांस्टेंट टर्म को खत्म करना है, ये भी एक टेक्निक है। मतलब डिफरेंट टेक्निक्स होंगी, केसेस आएंगे, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन के मुतालिक ये है कि आप जो पहली इक्वेशन है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ बाय 3, चूंकि इसको 18 बनाना और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। एंड मैं ऐसा लिखूंगा कि इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट देम, ठीक है। अब आप चाहें तो जिस मर्जी इक्वेशन को पहले लिख सकते हैं, मैंने बस इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। अब देखें इसमें अगर हम, जो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन को मैं बोथ साइड पे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 3 से, और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो मैं लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 का पहले रिजल्ट लिखूंगा, 6x² आएगा, फिर 3xy आएगा, फिर 9y² आएगा, फिर -18 आएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8x² आएगा, ठीक है, 2xy आएगा प्लस का, फिर 6y² आएगा, -18 आएगा और इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनको, इनके साइन चेंज हो जाएंगे तमाम के, ठीक है। और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 0 ही आता है, तो ऑलरेडी हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ से माइनस का नेगेटिव का 2x² आएगा, यहाँ से पॉजिटिव का xy आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉजिटिव का 9 में से 6 माइनस करें 3, पॉजिटिव का 3y² आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 18 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास एक होमोजीनियस जो है वो इक्वेशन बन गई है, ठीक है, डिग्री 2 की, चूंकि इसमें तीनों टर्म्स की जो एक्सपोनेंट है वो एक जैसी है। अब इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, नाउ फैक्टराइज इट, ठीक है। यहाँ पर नाउ फैक्टराइजिंग हम यूँ लिख लेते हैं इसको, फैक्टराइजिंग, इसे मैं नेम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन 3, ठीक है। ये मतलब आपने इस तरह से इस प्रोसेस से चलना है। तो फैक्टर बनाने के लिए मिड टर्म ब्रेक किया जाता है। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बनता है -6x² तो अगर मैं इसे लिखूं -2x² और यहाँ पे लिखूं -2xy प्लस 3xy, तो देखें आप कि 3xy में से 2xy आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव का xy मिलेगा, और जब 3xy को आप -2xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² मिलेगा, जो कि प्रोडक्ट हमें चाहिए था। फर्स्ट टू टर्म को अगर फैक्टराइज किया जाए, यहाँ से -2x कॉमन ले लें, यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा, इसके दो मतलब ये फैक्टर बन गए। इधर से आप 3y कॉमन ले सकते हैं, यह आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। डिवीजन के बाद आते ही ऑलरेडी हम कई दफ़ा ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब x प्लस वाई आप कॉमन ले लें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में -2x और सेकंड टर्म में 3y रह जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, इनका प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है, ठीक है।
तो यहाँ से हम जैसे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब इधर फर्स्ट जो एक्स फैक्टर है वो इक्वल टू जीरो हो या सेकंड फैक्टर जो है वो इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ रही हैं जो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी ग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ से आप x इक्वल टू नेगेटिव वाई एक इक्वेशन बना सकते हैं। इससे मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है। और यहाँ से आप लिख सकते हैं अगर 2x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो 2x इक्वल टू 3y और x इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स y। ठीक है, इससे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 5। ठीक है, अब इस लीनियर इक्वेशन को हम जो गिवन इक्वेशंस हैं उनमें से किसी एक में दर्ज कर सकते हैं, मतलब कोई एक सिलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। ठीक है, और चलें अब इसमें इसको 1 बाय 1 हम पुट करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या जवाब आता है। ये इस साइड पे। ठीक है, और इसी तरीके से चलें अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा इसको देख लेते हैं। देखें x की जगह मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2x की जगह नेगेटिव y आ जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस x की जगह नेगेटिव y आएगा फिर y। ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर और -6 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें तो ये बनता है 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और ये 6 को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, ये इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ से 3y स्क्वायर में आप 2y स्क्वायर ऐड करें, 5y स्क्वायर में से एक कम कर लें तो 4y स्क्वायर इक्वल टू 6 आ रहा है। और y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4 के। यहाँ से अगर आप कैंसिल कर लें 2 के टेबल से तो हमारे पास y स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 3/2 आ रहा है। और अगर मैं इसको मजीद स्क्वायर रूट ले लूं तो मेरे पास y की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, अब इसे हम दोबारा पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 क्या थी अगर आप देखें तो इसमें हमने लिखा था x इक्वल टू -y। ठीक है, यहां से आप देयरफॉर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y और y क्या है, इसकी दो वैल्यूज हैं, पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि माइनस की वजह से जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस, तो वापिस हमारे पास यही दो वैल्यूज आएंगी लेकिन अपोजिट साइन के साथ, चूंकि इनमें रिलेशन नेगेटिव का है। ठीक है, तो प्लस माइनस √3/2 ही आएंगी। तो इधर से हमें दो ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं। एक में अगर मैं x 3/2 लिखूंगा पॉजिटिव का तो मुझे y पॉजिटिव का नहीं मिलेगा, नेगेटिव का मिलेगा, तो वो आएगा नेगेटिव का 3/2। ठीक है, और इसी तरह जो दूसरा ऑर्डर पेयर आएगा उसमें अगर मैं x को पॉजिटिव 3/2 लिखूंगा तो मेरे पास y, अगर फर्ज कर माइनस का लिखूं तो y मेरे पास पॉजिटिव का 3/2 आएगा अपोजिट साइन की वजह से। ये तो हो गया कि मैंने इक्वेशन नंबर 4 को यूज किया तो इससे मुझे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 को यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे इधर से भी 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ मैं लिख लेता हूँ यूजिंग इक्वेशन 5। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह 3/2 और y अब इसका स्क्वायर। ठीक है, x की जगह 3/2 y देन y। ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से अगर आप स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बनेगा 9/2 y स्क्वायर, यहां से बन जाएगा 3/2 y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और ये 6 दूसरी तरफ मूव कर लेंगे हम। ठीक है, और इसको अगर हम मजीद सॉल्व करते हैं 2 एलसीएम ले लेते हैं तो ये 9y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और यहाँ पर 2 3 से मल्टीप्लाई 6y स्क्वायर इक्वल टू 6 आ जाएगा और 6 2 से मल्टीप्लाई होकर 12 और ये तमाम अगर आप ऐड करें तो 18 बनता है। 18y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12/18। ठीक है, जिसे आप 2/3 लिख सकते हैं। तो इधर से भी आपको y की दो वैल्यूज मिल रही हैं। y की वैल्यू जो है प्लस माइनस में
स्क्वायर रूट 2/3 मिलेगी, ठीक है। और इसे आप दोबारा इक्वेशन नंबर जो है वो 5 में दर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 में दर्ज करने से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 में अगर आप देखें तो x किसके इक्वल है, 3/2 टाइम्स y, ठीक है। 3/2 टाइम्स y, और y की वैल्यू प्लस माइनस 2 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम ज़रा शॉर्ट है, तो ये मेरे पास प्लस माइनस में अंडर रूट 3/2 ये x की दो वैल्यूज आएंगी। और यहाँ से जो मुझे ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे उसमें 3/2 पॉजिटिव का, तो y 2/3, इसी तरीके से माइनस 3/2 और y माइनस स्क्वायर रूट 2/3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में आप इन चारों को लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा।